इंदौर के आर्यमान शुक्ला लंदन में यूएन कार्यक्रम में शामिल होंगे और लंदन में बेस्ट डिप्लोमेट्स में वे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आर्यमान शंकर शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें यह अवसर मिला है और उन्होंने इसके लिए घर के बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए घर के संस्कार और अच्छी शिक्षा को श्रेय दिया है। आर्यमन ने कहा कि उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। इंदौर शहर के रीगल तिराहा स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आर्यमन ने बड़ों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता कृपा पंडित, सोनिया शुक्ला, सांभवी शुक्ला, मनोज तोमर, रघु परमार, अतुल तिवारी, सोनिया, अतुल शुक्ला, अनु वाजपेयी, कुलविंदर सिंह गिल, राजू सागर, मनोज तोमर, अभिषेक कुरेशिया सहित कई लोग मौजूद रहे। लंदन में बेस्ट डिप्लोमेट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, उसके लिए हम बहुत खुश और प्रसन्न हैं और पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से बच्चे को बधाई देता हूं और सभी इंदौर वासियों की तरफ से हमारे चाचा जी का और परिवार का जो नाम गौरवान्वित किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई बेटे को। अनु वाजपेयी आर्यमान की उम्र अभी 18 साल की है और इतना बड़ा शिखर उन्होंने हासिल करा है। आर्यमान 18 साल की उम्र में ही इतना बड़े शिखर पे पहुंचने के लिए बहुत बहुत बधाई आर्यमान को। अनु वाजपेयी कानपुर के ब्राह्मण समाज प्रधानमंत्री। प्रेस मीट आपने रखी है जी हाँ, ये आर्यमान शंकर शुक्ला जी है और जूनियर डिप्लोमेट और एमपी में पहली बार कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ है जो यूएन में इनवाइटेड है। विस्तार से पूरी बात आर्यमान शंकर शुक्ला जी आपको बताएंगे। बड़ी उपलब्धि है इंदौर के लिए। इंदौर माँ अहिल्या की नगरी के लिए ये बहुत बड़ा गौरव है कि हमारे परिवार, हमारा नाती आर्यमान शुक्ला लंदन के लिए जो वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है उसमें भाग लेने जा रहे हैं। ये हम सबका बड़ा गौरव है और मध्य प्रदेश का, मध्य भारत का गौरव है कि उसको उस संस्था ने इसको सिलेक्ट किया है, इसलिए हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। माँ अहिल्या का और इंदौर में और पूरे प्रदेश के सहयोगी साथियों का उसको आशीर्वाद मिले कि वो आगे भी इसी प्रकार प्रगति करता रहे, उन्नति करता रहे। ये हमारे सबके लिए एक गौरव की बात है। सर लोग क्वेश्चन शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपका चयन हुआ है, किस प्रकार की रैंक, किस प्रकार का पुरस्कार रहता है सामने बोले सुना नहीं मैंने, सॉरी, आप बताइए। किस प्रकार का आपका चयन हुआ है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज प्रेस वार्ता के माध्यम से? बेस्ट डिप्लोमेट्स लंदन कॉन्फ्रेंस है, आगे हो के वहाँ से इनवाइट आया है मुझे और मध्य भारत से पहला शिष्य हूँ जो चुना गया हूँ और सबसे छोटा भी हूँ 18 साल की आयु में। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मेरे को लगा कि पूरे शहर के साथ ही खुशी बांटनी चाहिए कि पूरे मध्य भारत से पहली बार कोई जा रहा है, वो भी इंदौर शहर से। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है कि मैं सिलेक्ट होके जा रहा हूँ। जब रैंकिंग की बात करें तो कौन सी रैंकिंग में आप फर्स्ट आए थे जिसके बारे में आपको लंदन बुलाया गया है, और क्या ऐसा कुछ था जिससे प्रभावित होकर लंदन में आपको इस कॉम्पिटिशन में? सर, बात प्रोफाइल की होती है। अब जैसे मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, मैं कुछ लखनऊ में इलेक्शंस में सपोर्ट कर चुका हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन 3-4 बड़े लीडर्स हैं जिनके साथ काम कर चुका हूँ। ऑथर हूँ 18 साल की आयु में, 3 महीने पहले ही मेरी नई बुक आई है और 9 किताबें अभी लाइन में हैं जो 2026 तक लाइन में लगी हुई हैं। उसके बाद मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ। अभी मैंने एक नगर निगम मैगजीन जो इंदौर की चलती है उसमें भी अपना आर्टिकल दिया हुआ है और एक संस्था चलाता हूँ फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड यूथ अफेयर्स नाम की, यूथ पार्लियामेंट्स कराता हूँ। पूरे इंडिया में मेरी यूथ पार्लियामेंट तीसरे नंबर पे आती है और एमपी में पहले नंबर पे आती है। बस प्रोफाइल की बात है और आपकी क्षमता की बात है, तो मेरा सौभाग्य था, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। इस संबंध में आप किनसे मुलाकात कर चुके हैं? किन मिनिस्टर से मुलाकात कर चुके हैं? अभी बस मैं खाली पुष्पमित्र जी से मिला था कल, अभी बस खाली उनसे मिल के आया हूँ। बाकी काम करने की बात रही तो यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर है, नाम ऐसा बताया, नाम नहीं लूँगा, ऐसे करके 5-6 लीडर्स और हैं।
आप जिस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं किन किन विषयों पर वहाँ पर चर्चा होती है और क्या होता है बारीकी से यदि बात हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएन का एक मोटिव है, हमारी उस पर चर्चा है। स्पेसिफिकली बात करें तो SDG 10 जो कंट्रीज़ के बीच में बराबरता और इंक्लूसिविटी रखने के लिए होता है, उस पर चर्चा है इस माध्यम पे कि टेक्नोलॉजी का कैसे हमारा इस्तेमाल हम कर सकते हैं जिससे कि शहर और देश की बढ़त हो। सर उम्र आपकी बहुत अभी कम है 18 है और इतना सारा ज्ञान कैसे क्या कितनी मेहनत लगी क्या क्या बस दिन के कुछ 500 पन्ने और टाइम मैनेजमेंट, और ऑफ कोर्स जब मम्मी हमारी ऐसी है, मम्मी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानी कौन है हमारी, सबसे पहली गुरु है। आपकी 9 बुक जो आने वाली है उसमें क्या ऐसा है जिसके कारण की 9 बुक विषय कौन किन सब्जेक्ट्स पर आप सबसे पहली किताब जो मैंने अभी लाई है द ओशन विजन, वो आने नहीं वाली थी, मुझे 1 हफ्ता लगा ख़त्म करने में। उसके पहले मैं एक किताब पे काम कर रहा था, द बिल्डिंग ऑफ हिंदू नेशन, जो अभी जैसे मैं जिनसी में मेरा पुराना घर है, तो वहाँ एक टाइम था मैं पूरे हरे झंडे देखता था, अब वहाँ जाता हूँ लाइन से पूरे भगवा झंडे रहते हैं। तो एक ऐसा जो डेवलपमेंट आ रहा है और जो एक कास्टिज्म और इन सब की उस विषय पे मेरी बुक अभी जो सबसे पहले ख़त्म होने वाली वो है। और एक जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बात आ रही है कि इंडिया जो 2000 से मनमोहन सिंह जी की जो गवर्नमेंट थी, 2010 का जो US में जो क्राइसिस हुए थे, उससे लेके अभी तक इंडिया की पोजीशन कहाँ से कैसे और किस स्तर पे आई है, उसके बारे में लिख रहा हूँ। और जो द ओशन विद इन है उसका खाली विषय ये था, वो मेरा एक छोटा सा पर्सनल काम था, उसमें मैंने 21 कविताएं लिखी हैं जो मेरे पूरे लाइफ की जर्नीज़ को बताती हैं। मुझे लगा कि मैं हर एक जियो पॉलिटिक्स इन सब क्षेत्रों पे लिखता हूँ, तो मेरे को लगा थोड़ा सा खुद के बारे में भी लिख देना चाहिए। तो मेरी पहली किताब खाली 51 पेज की खाली मेरे बारे में। इसके बाद से जो सारी किताब है वो पूरे सामाजिक विषय पर। युवाओं में आपका डेबिट है, किस विषय पे डेबिट है और कितनी तारीख को ये डेबिट है? 27 से 30 तारीख तक है SDG 10 पे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंक्लूसिविटी पे। एक युवा होने के नाते क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को कि तरक्की के जो लिए युवा नशे में भटक रहा है कहीं ना कहीं और गलत राह पहले पे तो अपनी संगत अच्छी करें, और सबसे बड़ी बात है खुद पे आपका काबू होना चाहिए, और ये दिमाग में आपको एक स्थिर रखना पड़ेगा कि आप आने वाले टाइम पर अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। ऐसे मुझे पता है मैं अपने आप को UN में देखना चाहता हूँ 25 साल में, तो मैं उसकी तरफ काम कर रहा हूँ। और मेरे को एक समाज पे एक छाप छोड़नी थी जिससे एक डेवलपमेंट हो, और मैं बदलाव देखता हूँ। अब जैसे गांधी जी कहते थे बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, तो उसी का मेरा ऑर्गेनाइजेशन का भी मोटो यही है। और आज मैं यहाँ इसलिए भी आया हूँ, लंदन जा रहा हूँ, तो मैं बापू से ज़्यादा आशीर्वाद किसका लेना चाहिए। आपका नाम आर्यमान शंकर शुक्ला।